नमस्कार। सदीनामा रोजाना बुलेटिन पत्रिका की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुदेशना सामंत प्रस्तुत हूँ आज का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है कौन निगल रहा है देश में औरतों को। इसे लिखा है श्री राकेश अचल जी ने। तो आइए सुनते हैं आज लेखक हमसे क्या कहना चाहते हैं पूरे देश भर में, मणिपुर में औरतों पर हो रहे इन यौन अपराधों के विषय में। हमारे पास बहस के लिए तमाम मुद्दे हैं, सिवाय औरतों को छोड़कर। हमारी सरकार किसी का डिब्बा गोल करने के इशारे करना जानती है, किंतु तेजी से गुम हो रही औरतों को बचाने का कोई इशारा उसके पास नहीं है। औरतों की कहानी में कोई तब्दीली नहीं आई है, न कांग्रेस की सरकार में और न महाबली भाजपा की सरकार में। सबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। स्थिति ज्यों की त्यों। महिलाओं के आंसू पोंछने वाले लोग, सरकार और व्यवस्था लगातार कमजोर होती जा रही है। देश की हंगामे में डूबी संसद में देश की महिलाओं के लगातार गायब होने के आंकड़े पेश किए गए, किंतु किसी ने इस पर बहस नहीं की। देश में महिलाओं के लापता होने का हिसाब जनता के पास नहीं, सरकार के पास होता है। भले ही ये हिसाब आधा अधूरा होता, लेकिन होता तो सही और चौंकाने वाला होता है। इसी हिसाब किताब को देखकर हमारा सर शर्म से झुक जाना चाहिए, पर नहीं झुकता। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा संकलित आंकड़ों को पिछले सप्ताह संसद में पेश किया गया, जिससे पता चलता है कि पूरे देश में साल 2019 से 2021 के बीच 13.13 लाख महिलाएं एवं लड़कियां लापता हुईं, जिसमें 18 साल से अधिक उम्र की 10,61,648 महिलाएं और उससे कम उम्र की 2,91,430 लड़कियां शामिल हैं। दरअसल हम उस देश के वासी हैं जिसमें बाघों के लिए अभयारण्य हैं और उसकी बाकायदा गिनती की जाती है, किंतु औरतों का इस देश में कोई अभयारण्य नहीं है और न ही उनके गायब होने पर कोई पायलट प्रोजेक्ट बनाया जाता है। दुर्भाग्य से देश में सबसे ज्यादा महिलाएं उस प्रदेश से गायब होती हैं जहां डबल इंजन की सरकार है और जो प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी का बहुत प्रिय है। इस प्रदेश में मामा की सरकार है। आप समझ गए होंगे मैं किस प्रदेश की बात कर रहा हूं। दुर्भाग्य से यह प्रदेश मेरा अपना प्रदेश है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि सबसे अधिक महिलाएं मध्य प्रदेश से लापता होती हैं। उसके बाद बंगाल में महिलाएं व लड़कियां गायब हुईं। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली में लड़कियों और महिलाओं के लापता होने की संख्या सबसे अधिक रही। आंकड़ों के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में 2019 और 2021 के बीच 61,054 महिलाएं और 22,919 लड़कियां लापता हो गईं। जम्मू और कश्मीर में उक्त अवधि में 8,617 महिलाएं और 1,148 लड़कियां लापता हो गई। मध्य प्रदेश लाडली बेटियों और लाडली बहनों का प्रदेश है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री इनके ऊपर जान छिड़कते हैं। लड़कियों को मुफ्त साइकिल, स्कूटी, लैपटॉप और शिक्षा देते हैं। लाडली बहनों के खाते में हर महीने 1,000 रुपए जमा कराए जाते हैं। फिर भी प्रदेश में 1,60,180 महिलाएं लापता हो जाती हैं। इनमें 38,234 लाडली बेटियां भी हैं। अब इन्हें या तो मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे बाघ खा जाते हैं या फिर उस नर्क में धकेल दी जाती हैं जिसे मर्द ही चलाते हैं। बात केवल मध्य प्रदेश की नहीं है, मामा के राज में ये तो सब हो ही रहा है। साथ ही बहन ममता बनर्जी के राज में भी महिलाओं की दुर्दशा मध्य प्रदेश जैसी ही है। बहन ममता बनर्जी के बंगाल में 1,56,905 महिलाएं लापता हुईं। इनमें से 36,606 केवल लड़कियां हैं। 3 इंजन वाले मध्य प्रदेश का स्थान महिलाओं के गायब होने के मामले में तीसरे स्थान पर है। महाराष्ट्र नाम के इस सूबे से बीते 2 साल में 1,78,400 महिलाएं गायब हुईं,
जिनमें से 13,033 लड़कियां भी हैं। इन बड़े राज्यों के अलावा ओडिशा और छत्तीसगढ़ भी महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पाता समाज के इन भेड़ियों और बाघों से। महिला उत्पीड़न में इस समय शीर्ष पर है मणिपुर। इस मुद्दे पर मौन रहने वाली हमारी सरकार ने बड़ी ही विनम्रता से संसद को बताया कि सरकार ने देश भर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई पहल किए हैं। इनमें यौन अपराधों के प्रभावी रोकथाम के लिए कानून को लागू करना शामिल है। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 में 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों से दुष्कर्म के लिए मृत्यु दंड सहित कठोर दंडात्मक प्राविधान किया गया है। 112 नंबर डायल वाली आपातकालीन सहायता प्रणाली लागू की है। अब ये लापता होने वाली महिलाओं का दोष है कि वे इस प्रणाली का इस्तेमाल नहीं करती। सरकार ने देश के 8 शहरों के लिए सेफ्टी सिटी परियोजना भी लागू की है, लेकिन महिलाएं इन्हीं बड़े 8 शहरों में सुरक्षित नहीं हैं। आपको बता दें कि सेफ सिटी परियोजना वाले इन शहरों में अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई शामिल हैं। समस्या यह है कि देश में महिलाएं कभी मुद्दा रही ही नहीं। मुद्दा है कुर्सी, मुद्दा है मोदी जी और राहुल जी, मुद्दा है विपक्षी गठबंधन, मुद्दा है दिल्ली सूबे की सरकार को परेशान करना। लापता होती औरतों को लेकर कौन बहस करे? स्मृति ईरानी तो इस मुद्दे पर बहस करने से रहीं। शायद वे भूल चुकी हैं कि वह भी एक महिला हैं और उनके यहाँ भी एक लाडली बेटी है। संसद में महिला सांसदों की संख्या ले देकर अभी 78 तक पहुंची है। पहले तो इतनी भी नहीं थी। लेकिन ये महिला सांसद भी अपनी बिरादरी के लिए लगातार गायब होने पर न सदन में चीख चिल्ला पाती हैं और काली पट्टियां बांध पाती हैं, क्योंकि इन्हें खुद अपनी सुरक्षा की चिंता सताती रहती है। बीहड़ से संसद तक पहुंची फूलन देवी को भी इस देश की सरकार और पुलिस नहीं बचा पाई थी। भारत में महिलाओं के लगातार गायब होने पर एक जमाने में नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने इस देश को मिसिंग वुमेन वाला देश कहा था। सेन साहब मौजूदा सरकार को फूटी आंख नहीं सुहाते, क्योंकि वे सरकार की हाँ में हाँ नहीं मिलाते। देश में प्रति 1000 व्यक्ति पर 1020 महिलाएं हैं। इस हिसाब से महिलाओं की कोई कमी नहीं है जो उन्हें लापता किया जाता है। देश की कुल आबादी का 48% हिस्सा महिलाओं का है, फिर भी सबसे ज्यादा दुर्दशा इन्हीं महिलाओं की है। लापता महिलाओं को धरती लील लेती है या आसमान उड़ा ले जाता है, कोई नहीं जानता। पुलिस भी नहीं जानती और सरकार भी। संसद सिर्फ एनसीआरबी के आंकड़ों के बारे में ही जानती है। मुमकिन है कि आने वाले दिनों में आंकड़े देने वाले एनसीआरबी भी महिलाओं की तरह लापता हो जाए, क्योंकि एनसीआरबी के आंकड़ों से सरकार की बदनामी होती है। सरकार को नीचा देखना पड़ता है, जबकि सरकार हमेशा ऊपर देखना चाहती है। मुझे पूरा भरोसा है कि आजकल के जब संसद में मौजूदा सरकार के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव आएगा, तब भी महिलाओं के लापता होने पर कोई नहीं बोलेगा, कोई अपना मुंह नहीं खोलेगा। जिन मुद्दों को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया जाएगा, वे मुद्दे दूसरे ही होंगे। महिलाओं के मामले में पुरुषों का नजरिया एक जैसा ही है, चाहे वे पुरुष संसद की किसी दल में हो या कहीं और। महिलाओं की रक्षा अब केवल भगवान ही कर सकता है। विवेक अग्निहोत्री जैसे राष्ट्रवादी फिल्म निर्माता ही इस मुद्दे पर शायद कभी मौका मिले तो फिल्म बनाएं, लेकिन उसका प्रमोशन कौन करेगा? देश में अब कोई महिला प्रधानमंत्री तो है नहीं, आगे भी कोई संभावना नहीं दिखाई देती, क्योंकि तीसरा टर्म तो मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने नाम पहले ही लिख चुके हैं। हम जैसे लोग लापता लाडली बेटियों और बहनों की सुरक्षा के लिए केवल कामना ही कर सकते हैं, सो कर रहे हैं, भले ही कोई हमारी सुने या ना सुने। ये हमारे भारत का एक बहुत ही अहम मुद्दा है, जिस पर राजनीतिक दल कभी भी सोचना ही नहीं चाहते हैं। आप सुन रहे थे हमारे आज का संपादकीय। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगली बार फिर मिलूंगी एक नए संपादकीय के साथ। तब तक आप सभी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।
सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।